कथा अनंता, कहूँ सुनहु बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वो तमाम राम भक्त जो अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं, वो आज इंडिया टीवी के सामने बैठ जाएं, क्योंकि जिस तस्वीर की प्रतीक्षा आप इतने सालों से कर रहे थे, वो प्रतीक्षा अब खत्म हो गई है। प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों की तस्वीरें आप सिर्फ इंडिया टीवी पर देखें, इन अनुष्ठानों का महत्व समझें, सनातन संस्कृति की प्रेरणा को समझें और अपने घर के नौनिहालों को भी समझाएं कि जिस सनातन भूमि से वो आते हैं, जिस भारत देश के वासी हैं, उस भारत की संस्कृति कितनी गौरवशाली है। और इस वक्त यज्ञशाला में जहां पर पूजन विधान अनुष्ठान किया जा रहा है, उस यज्ञशाला की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर में नित्य पूजन की प्रक्रिया चल रही है। पहले गणपति गणराज की पूजा की गई, मां गौरी की पूजा की गई, सभी देवताओं का आवाहन किया गया, अग्नि मंथन किया गया। अग्नि मंथन के बाद उसके बाद पूजन विधि का जो प्रारंभ हुआ है वो लगातार जारी है। पंच प्राणाहुतिर्जुहुयातवह्नौ। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः। उत्तराभूषणं हस्तप्रक्षालनार्थे मुखप्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि। करोद्वर्धनार्थे चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। इदं बलमया देव स्थापितं ऊर्जस्तवादेन वेदबलावादिर्भवेत् जन्मने। आप वहाँ अपने हिसाब से करिए, यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है क्या चल रहा है, इसलिए प्राणाय स्वाहा। हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर पूजा का संकल्प लिया गया और रामलला की चल और अचल प्रतिमा, इन दोनों मूर्तियों का नाम लेकर पूजन और पाठ की ये विधि चल रही है। दो विग्रह गर्भगृह के अंदर है, जो दो विग्रह गर्भगृह के अंदर रखे गए हैं, इनमें से एक चल विग्रह है जो यज्ञशाला में रखी गई है और एक अचल विग्रह है जो मंदिर के गर्भगृह में रखी गई है। चल और अचल मूर्ति, इन विग्रहों की परंपरा ये सनातन परंपरा है। आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में जितने भी बड़े मंदिर हैं, चाहे वो जगन्नाथ की पुरी का भी मंदिर क्यों ना हो, वहां पर भी प्रतिमा, जो चल प्रतिमा है, उसका भ्रमण कराया जाता है। ठीक आज वैसे ही चल प्रतिमा का भ्रमण आज मंदिर परिसर में कराया जाएगा। आपको वो तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आज गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। एक तस्वीर उस मूर्ति की जिसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। रामलला की इस चल मूर्ति की पूजा अभी राम मंदिर की यज्ञशाला में चल रही है और पूजा संपन्न हो जाने के बाद इस प्रतिमा को पूरे मंदिर में भ्रमण कराया जाएगा। भद्रो नः हो वयं नामो भारताये मासाये ओ होयिडा भद्रो नः हो वयं नामो भारताये मासाये ओ। राम मंदिर में नित्य पूजा का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। इस पूजा की शुरुआत गणपति और गौरी के पूजन के साथ होती है
और जो प्रतिमा इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी के जरिए, इस प्रतिमा का आप दर्शन कर लें, राम जी के विग्रह का आप दर्शन कर लें, क्योंकि ये वही विग्रह है जिसके दर्शन करने मात्र से सौम्यता, संतोष की प्राप्ति होती है, जैसे सनातन संस्कृति में कहा जाता है। ये वो मूर्ति है जिसकी परिक्रमा करवाई जाएगी। ये वो चल मूर्ति है, ये वो चल विग्रह है जिसकी राम मंदिर में भ्रमण भी करवाया जाएगा। का पानी आया। कश्मीर से मुस्लिम भाइयों ने केसर भेजा, 2 किलो केसर आया। तमिलनाडु से चादर आई। ये सारी चीजें लेकर आए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी, जो आज यजमान की भूमिका में भी हैं, और उन्होंने आज इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है प्राण प्रतिष्ठा के। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। स्नापन होना है, मंदिर का स्नान कराया जाएगा औषधि युक्त जल से। साथ ही साथ इस वक्त हवन और पूजन का कार्य चल रहा है। यहां पर देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से आचार्य आए हैं। शास्त्रोक्त विधि से आज प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जो है, प्राण प्रतिष्ठा कल से ही शुरू हो चुकी है। 4 दिवसीय कार्यक्रम में आज भी कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान। प्राण प्रतिष्ठा के इस विधि विधान में जैसा आपने सुना कि मंदिर के गर्भगृह को, उस सेंट्रम सेंटोरियम को भी पवित्र नदियों के जल से स्नान करवाया जाएगा। तो आपको जानकारी दे दें, 156 देशों से नदियों का पवित्र जल अयोध्या नगरी पहुंचा है। वाकई में ये अपने आप में अभूतपूर्व काल है जब इस तरह से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो 156 देशों के पवित्र नदियों का जल है वो मंगाया गया है, और उन जल से ही सारे अनुष्ठानों का जो ये परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है। रामलला का जो अधिवास भी हो रहा है, वो अधिवास भी पवित्र नदियों के जल से किया जा रहा है। रामलला का अधिवास जिस जल में किया जा रहा है उसमें आप समझिए अफगानिस्तान, जो कि एक मुस्लिम देश है, जो एक इस्लामिक कंट्री है, वहां से भी पवित्र जल नदी का लाया गया है। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मन को मोह लेने वाली है। और जो राम का संदेश है, सर्व समावेशी संदेश है, सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय का संदेश है, वो वाकई में आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये वो राम है जो जाति भेद को नहीं मानते, ये वो राम है जो ऊंच नीच को नहीं मानते, ये वो राम है जो अमीर गरीब को नहीं मानते, ये वो राम है जो किसी जीव जंतु में फर्क नहीं करते। ये उस राम की प्राण प्रतिष्ठा का काल है, और वाकई में ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी दिव्य अनुभूति देने वाली हैं। गर्भगृह में कई अधिवास हो चुके हैं और कई अधिवास होने बाकी हैं। वो अधिवास क्या क्या है उसकी भी रूपरेखा आपको बता दें और उसका महत्व भी आपको बता दें, एक एक करके बताते चलते हैं। अधिवास का पहले तो अर्थ क्या होता है? वास यानी कि उसमें निवास करना, उसमें रहना। तो जो विग्रह है उसका जलाधिवास, औषाधिवास, केसराधिवास, फलाधिवास, इस तरीके के बहुत सारे कुल 18 अधिवास होते हैं। जलाधिवास यानी बाहर कि निकलते जल हुए से भरे। ये एक द्वार से बाहर आ रहे हैं। आगे का कार्य गुरुदेव दीक्षित जी द्वारा। हमारे साथ पंकज कौशिक जी के साथ साथ अरुण दीक्षित जी भी, पंकज कौशिक तो मौजूद हैं ही, मुख्य पुजारी जो सुनील दीक्षित हैं उनके भाई अरुण दीक्षित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी आगे बताएं क्या चल रहा है। प्रत्येक ये जो हमारे प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होता है उसमें ये विहित है कि जब जब एक अधिवासन पूर्ण होता है तब तक भगवान का जो ये विग्रह होता है उसका जो है पूरे मंदिर परिसर में पालकी में बिठा करके इनकी यात्रा कराई जाती है। अब वही प्रकरण चालू है। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो यजमान है उनके हाथों में राम लला की प्रतिमा है, और राम लला की ये वो प्रतिमा है जिसे हम कह रहे हैं कि दो प्रतिमा, एक चल और एक अचल विग्रह है। चल विग्रह का अर्थ ये हुआ जब कोई उत्सव होगा, जब कोई अनुष्ठान होगा, तब नगर भ्रमण के लिए जो विग्रह निकाला जाएगा, मंदिर परिसर से जो बाहर आएगा, जो अपने अयोध्या के वासियों को देखने आएगा कि
क्या वो सुखी हैं, क्या वो संतोष में हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जो विग्रह पधारेगा नगर भ्रमण में भी, वो चल विग्रह है जो इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। वही बेहद आंखों को सुकून देने वाली, सौम्यता से भरी हुई राम लला का वो विग्रह जो कि श्याम वर्ण रूप में है, जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं। मंदिर परिसर में इस इसके विग्रह की परिक्रमा करवाई जाएगी। गर्भगृह में हम अधिवासों की श्रृंखला भी आपको बता रहे थे कि जलाधिवास यानी जल से भरे हुए विशाल पात्र में शयन करना, उसे जलाधिवास कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अन्नाधिवास यानी गेहूं, चावल, दालें, अलग अलग तरीके के जो अन्न है उसके पात्र में, उससे भरे हुए विशाल पात्र में विग्रह का शयन करना, उसमें वास करना, इसे अन्नाधिवास कहा जाता है।